प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं सेमुसी भाग 2 पाठ 6 सुभाषितानि के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व इस पाठ के हिंदी अनुवाद को पार्ट 1 में कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे भी अवश्य देख लें। चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। मनुष्याणां महान रिपुः कः। तो पहला श्लोक में था कि आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान रिपु है, शत्रु है। गुड़ी किम वेति, गुड़ी क्या जानता है? तो गुड़ी गुणम वेति, गुण को जानता है। केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। कौन संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक रूप होता है तो महताम। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशु भी किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? तो उदीरितो अर्थ, कहे जाने वाले अर्थ को ग्रहण करते हैं। उदय समय अस्त समय च कः रक्ता भवति, उदित होने के समय और अस्त होने के समय कौन लाल होता है? सविता अर्थात सूर्य। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अर्थात इसके पूर्व एक पदेन उत्तरत अर्थात उसका उत्तर 1 वर्ड लिखना था। अब इसका पूरा सेंटेंस लिखना है। केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? तो उद्यमेन समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। बसंतस्य गुणं कः जानाति, बसंत के गुण को कौन जानता है? तो पिकः बसंतस्य गुणं जानाति, कोयल बसंत के गुण को जानती है। बुद्धया कीदृशः भवन्ति, जो बुद्धिमान होते हैं कैसे होते हैं? परंगित ज्ञान फलाः बुद्धया भवन्ति, अर्थात संकेत से ही उसके अर्थ को जान लेने वाले होते हैं। नराणां प्रथमा शत्रु कः, तो नराणां प्रथमा शत्रु क्रोधः। सुधियः सख्यं केन सह भवति, बुद्धिमानों की मित्रता किसके साथ होती है? तो बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमानों के साथ होती है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः, अर्थात हम सबके द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष सेवन करने योग्य है। अधोलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, नीचे लिखे गए अन्वय के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक श्लोक दे दिया जाएगा और नीचे अन्वय दिया जाएगा, वहाँ उस श्लोक से देखकर वहाँ पर भरना होगा। है निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवं तस्यापगमे प्रसीदति, अकारणवेद द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। तो यह उद्देश्य प्रकुप्यति, अब यहाँ पर श्लोक से देखकर लिखना है कि क्या भरना है। यह निमित्तम, देखिए उद्देश्य ही प्रकुप्यति तो दिया है, निमित्तम भरना। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्यापगमे है, तस्यापगमे तो अपगमे हो गया, तस्य अपगमे सध्रुवम प्रसीदति, अर्थात जो व्यक्ति किसी कारण वश क्रोध करता है उस कारण के निवारण हो जाने पर वह निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति, यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनः तम कथम परितोषयति है, तम कथम परितोषयति तो लिख दिया गया, बचा क्या? जन्म, जनः तो हो जाएगा जनः तम कथम परितोषयति, यहाँ पर इसका उत्तर भी दिया गया है। अगला है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अस्वस्थे धावने वीर भारस्य वाहने खरा। तो संसारे खलु दिया है, यहाँ पे होगा क्या? विचित्रे भर देना होगा, विचित्रे हो गया। फिर खलु निरर्थकम नास्ति, तो क्या बचा? किंचित,
किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अस्वस्थचेत वीरः, इसका मतलब यहाँ पर धावने लिखना होगा, धावने वीरः। भारस्य वहने खर, अब खरः वहने वीरः, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, भारस्य। ये उत्तर है। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अस्वस्थचेत् धावने वीरः खरः भारस्य वीरः भवति। अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। यद्यपि इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी अभ्यास कार्य में दिया गया है, इसलिए करा रहे हैं। विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जनाति, अर्थात विद्वान वह होता है जो बिना कहे हुए तथ्य को जान लेता है। अब इसके बारे में श्लोक में क्या दिया गया है, यही दिया गया, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः। मनुष्य समस्वभावे जनैः सह मित्रता करोति, मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले लोगों के साथ ही मित्रता करता है। तो समानशील व्यसनेषु सख्यम, ये श्लोक में आया है। परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करके व्यक्ति कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। तो नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वा यम नावसीदते। महान्तः जनाः सर्वदैव संप्रकृतयः भवन्ति, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपताम्। जिस प्रकार का प्रश्न आएगा परीक्षा में, वह मैं पार्ट 3 में अवश्य करा दूंगी। संधि विच्छेद यह पूछ सकता है, जो भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है संधि, उसकी अनुकूल ही। न अस्ति उद्यम समो हो गया, नास्ति उद्यम समः। तस्यापगमे का हो गया, तस्य धन अपगमे। अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम अपि उह्यति हो गया। गावश्च गावः धन च संधि विच्छेद हुआ। नास्ति अर्थात न और अस्ति बन गया दीर्घ संधि। रक्तः च अस्तमय अर्थात रक्तश्चास्तमय हो गया। योजकस्तः विसर्ग संधि हो गई, स के स्थान पर विसर्ग लगा दिए, योजक हो गया और तत्र हो गया। संधि भी आगे पढ़ाया जाएगा, हमारे व्याकरण के प्लेलिस्ट में आप लोगों को संधि मिल जाएगी। समस्त पदम लिखम, यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है, जैसे उद्यम समः तो हो जाएगा उद्येन समः, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। शरीरे स्थितः, शरीर स्थितः यहाँ पर हो गया सप्तमी तत्पुरुष। निर्बलः, निर्गतः बलम यस्मात् सह हो गया। देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय षष्ठी तत्पुरुष। महावृक्ष, महान वृक्षः। समानं शीले व्यसनेषु यशाम ते, समानशील व्यसनेषु अयोग्यः न योग्यः। यह समास है, समास को भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को व्याकरण के प्लेलिस्ट में समास भी मिल जाएगा। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है। प्रसीदति का क्या होगा, यहाँ पर विलोम लिखना है, तो प्रसीदति मतलब प्रसन्न होना, तो अवसीदति मतलब दुखी होना होगा। मूर्ख का पंडित विलोम होता है। बलि का निर्बल, बलि मतलब बलवान, निर्बल मतलब कमजोर। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होना, दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त होना। संपत्ति का विपत्ति होता है। अस्तमय का उदय होगा, ये छूट गया है, यहाँ पर अस्त का उदय होगा। और सार्थक का निरर्थक होगा, सार्थक का निरर्थक। धन्यवाद। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद पार्ट 3 में जिस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वह प्रश्न निर्माण हो या श्लोक आधारित अभ्यास कार्य हो, पठित अवबोधनम के आधार श्लोक आधारित प्रश्न हो, प्रश्न निर्माण हो, अन्वय हो, वो सभी का अभ्यास पार्ट 3 में कराया जाएगा, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ परीक्षा में मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।